भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम भगवान कृष्ण के बारे में बात करेंगे। वह कृष्ण जिनके बारे में बोलना असंभव सा लगता है। बोले तो क्या बोले और ना बोले तो क्या ना बोले। आप उसे पूर्ण अवतार समझो या कोई श्रेष्ठ पुरुष समझो, आपकी मर्जी है। लेकिन भगवान कृष्ण का जीवन अनोखा रहा। परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति जब निकाली तो प्रथम अंक पर भगवान श्री कृष्ण सुदर्शनधारी बताए। सुदर्शनधारी गति, क्रांति, शौर्य, साहस इसका प्रतीक माना जाता है। और गुरुदेव ने सोच कर ही पहला अंक भगवान कृष्ण से प्रारंभ किया। कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो छछैया भर छाछ के लिए गोपियां नचाती थी तो वे नाचते थे। वही कृष्ण कंस और चाणूर को मारते भी थे। अब देखो भेद, गोपियां नचाए, बोला नाच तुझे छाछ देते हैं। इतनी सी छाछ के लिए नाचे भी। और बचपन में ही वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कंस चाणूर को भी मारते थे और जगत गुरु भी कहलाए। दुनिया में जो श्रेष्ठ तत्व ज्ञान है वह है भगवद गीता में, जो भगवान कृष्ण ने कहा। वो भी युद्ध के मैदान में, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में बैठकर नहीं। यही भगवान कृष्ण की विशेषता है। दुर्योधन का मेवा त्यागा और विदुर के यहाँ शाक खाया। कितनी बड़ी बात है। जब आजकल लोग धनवान, श्रीमंत, सत्तावान लोगों की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ भी करते हैं, वहाँ पर कृष्ण ने बोला नहीं दुर्योधन, मैं तुम्हारे इधर भोजन करने नहीं आऊँगा। और उन्होंने स्पष्ट कहा दुर्योधन, भोजन करने हम किसी के घर पे जाते हैं तो एक अगर उससे बहुत प्यार हो, वैसी तो कोई बात नहीं, न तुम्हें मुझसे खास प्यार है। और दूसरी बात, अगर कोई आदमी लाचार हो, भूखा हो, गरीब हो तो कहीं पे भी खा लेता है। मैं तो लाचार भी नहीं हूँ। और विदुर के इधर भाजी खा के आए, कुछ भी नहीं था, नमक भी बहुत कम था, खाया क्योंकि वहाँ पे प्रेम था, सम्मान था, निर्दोष हृदय था। ये भगवान की विशेषता। राजकारण जो कृष्ण को पता था, इतने बड़े राजकारणी कोई भी नहीं हुए। लेकिन द्वारकाधीश सोने की नगरी वाले उनके दोस्त सुदामा और उनको पैर धुलाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई।
राजसूय यज्ञ में जूठे बर्तन जूठन उठाई और अर्जुन के सारथी बने, उनका रथ चलाया। यह तो कृष्ण ही कर सकते हैं। विविध व्यक्तित्व, अलग अलग गुण। यहाँ पे तुमको कहीं पे इतना स्वमान लगेगा और यहाँ पे वे मामूली लोगों के साथ भी जुड़ जाते हैं। ग्वाल बाल, गरीब ग्वाले उनके साथ रहे, उनके साथ भोजन करते, उनके साथ बंसी बजाते, गायों की रक्षा करते, गायों की सेवा करते। यह कृष्ण। और यहाँ पे बड़े बड़े राक्षसों असुरों का वध करते, कालीय नाग के साथ उन्होंने साहस से उसका अंत किया, उसको अपने काबू में लाया। सबके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने किया, लेकिन कभी अहंकार अभिमान की बात नहीं की। और इसलिए भगवद गीता में भी उन्होंने कहा, आप कार्य करो अपने अहंकार को छोड़ के, भगवान का काम कर रहे हो उस भावना से, अपना जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, वो कार्य ऐसा जिससे आप बंधेंगे भी नहीं और आपको एक अद्भुत शांति और जीवन जीने का एक अच्छा तरीका मिल जाएगा। ऐसे भगवान कृष्ण। द्रौपदी इतने महान योद्धा वीर, उनके पति कुछ नहीं कर पाए, तो भगवान कृष्ण ही उनके सहारे बने और उनको मदद की। भरी सभा में चीरहरण हो रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें बचा लिया। संगीतकार ऐसे बंसी ऐसी बजाए कि सिर्फ आदमी नहीं, पशु और पंछी भी दीवाने हो जाए। बहती हवाओं में भी संगीत बहने लगे। लेकिन महाभारत के युद्ध में 5 जन शंख बजाने में भी, एक शौर्य की हवा बहाने में भी भगवान कृष्ण जैसा कोई नहीं हुआ। मालूम नहीं भगवान कृष्ण कब क्या करेंगे। वो खड़े ही टेढ़े रहते थे। कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षति इति कृष्ण। हमेशा वक्र खड़े रहने वाले, न जाने कितने सीधे साधे कार्य भी किए। भीष्म और द्रोणाचार्य और कर्ण और दुर्योधन जैसे योद्धाओं के सामने सीधे सरल अर्जुन को जीत अगर कृष्ण ना होते तो ना मिलती। गलतियां जो कर रहे थे, भावावेश में आकर, आवेश में आकर, कृष्ण ने उसे समझ लिया और उन्हें सही मार्ग दिखाया। यह भगवान कृष्ण। गोपियों को इतना प्यार दिया, उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूर्णतया किया। 100% उन्होंने उस काम में दिया। गोपियों के साथ रहना हो, ग्वाल बाल बनना हो, इंद्र की जो पूजा होती थी, उन्होंने कहा गोवर्धन की पूजा करो, जो तुम्हें कुछ देता है, जिससे तुम प्राप्त करते हो। इसलिए अपनी ताकत से उन्होंने गोवर्धन पूजा का महत्व समझाया। इंद्र रुष्ट हुए तो अपनी उंगली से पर्वत को उठाया और ग्वाल बालों ने अपने
लाठी से सहारा भी दिया। कृष्ण ने जो कुछ भी किया उसका नाम अपने पे न करके ग्वाल बालों ने को कहा कि आपने लाठी लगाई इसलिए ये पर्वत ऊंचा रहा, करके भी मैंने नहीं किया। और ये कहने के लिए नहीं, सचमुच में उनके अंदर ये भावना भी रहती थी। और योग के बारे में वो जितना जानते थे इसलिए उसे योगेश्वर भगवान कहते हैं। उनकी जो बातें थी गीता में, समत्व, ये योग है। कितनी अद्भुत बात है। आज ये मनोवैज्ञानिक लोग भी इस बात को मानते हैं कि समत्व, जिंदगी में अगर बैलेंस नहीं है तो हम इधर उधर लुढ़क जाते हैं, कोई सही मार्ग मिलता नहीं है। उन्होंने गीता में ये भी कहा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में रहता हूं। अर्थात सबको उन्होंने एक कर दिया, इक्वल कर दिया। मेरे भीतर भी भगवान है तो मैं दीनहीन लाचार क्यों बनूं, और सामने वाले हृदय में भी भगवान है तो मैं उनका अपमान क्यों करूं, क्यों न मैं उनका आदर करूं। ये सारी बातें। और जब कृष्ण ने देखा अर्जुन हिम्मत हार रहा है तो कह दिया, क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। ये क्षुद्रम हृदय की जो कमजोरी है उसको छोड़कर उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, हिम्मत नहीं हारना है। और युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने किसी भी चीज की व्याख्या एक नहीं रखी। जैसे समय बदलता, व्यक्ति बदलता, संजोग बदलते, आदमी को तरल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। किसी चीज को पकड़ के तुम सत्य की रक्षा नहीं कर सकते, धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। उन्होंने यज्ञ के बारे में भी, यज्ञ के प्रकारों के बारे में भी बताया। उन्होंने दान के बारे में बताया। उन्होंने भोजन कौन सा क्या ठीक है बताया। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। इसके बावजूद भी उसने किधर भी प्रेशर नहीं डाला। अर्जुन तुम्हें ठीक लगे वैसा कर, ऐसा ही कर, ऐसा नहीं करेगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा, या मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे नरक में डालूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। फ्रीडम ऑफ माइंड ये है, ऐसा ऐसा है। अब तू डिसाइड कर तुझे क्या करना। इतना कहने वाले भगवान कृष्ण, गीता का तत्व ज्ञान हो, भागवत पढ़ो तो भक्ति की बातें, जन्माष्टमी आता है, इतना बड़ा बर्थडे आज तक किसी का नहीं मनाया जाता। हाथी घोड़ा पालती जय कन्हैया लाल की। और ये गोविंदा निकल पड़ते हैं, उमंग, उत्साह, शौर्य, मस्ती, ये सिर्फ कृष्ण के जन्मदिन पर हम देख सकते हैं। भक्त भगवान मान के भक्ति करते हैं, युवा अपना मित्र मान लेते हैं, लड़कियां अपने इसको अपना प्रेमी कहना मान के प्यार करती है, और वो चाहती है कि उनका पति, उनका प्रेमी कृष्ण जैसा मिले तो जीवन धन्य हो जाए। और उनके ऑर्नामेंट देखो, मोर पिच अपने सर के ऊपर,
सामान्य ग्वाल बाला भी उसे धारण कर सकते। आपको मालूम होगा, अगर आप गोकुल मथुरा वहाँ पे गए होंगे तो वहाँ पे मोर बहुत होते हैं। अभी भी आप जाएंगे गोकुल वृंदावन वगैरह तो आपको मोर बहुत मिलेंगे। सस्ता लेकिन सबसे जो सुंदर गहना, रख दिया बालों में, शोभा बढ़ गई, हाथ में बांसुरी, जब भी जी चाहे बांसुरी बजाओ, वातावरण संगीतमय कर दो। और ये बांसुरी ऐसा है जिससे गाय, हिरन और भी पंछी बहुत आनंदित होते थे। धीरे धीरे हम लोगों ने उसको भूलना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद भी हमारे जितने भी संगीतकार हैं उनके पास बांसुरी तो रहेगी ही, क्योंकि उसका संगीत पूरा अलग है। और यमुना की बात करेंगे, कदम के पेड़ आज भी लोग एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो मथुरा, गोकुल, वृंदावन, द्वारका बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि सब जगह कृष्ण की यादें हैं, कृष्ण की खुशबू है, उनका प्रेम, क्योंकि कृष्ण यानी प्रेम, अनकंडीशनल लव, कोई शर्त नहीं। प्यार किया तो पूरा प्यार किया, आधा अधूरा प्यार कभी भगवान कृष्ण ने नहीं किया। और उसका अभिमान देखो, रासु यज्ञ में सब लोग बड़ा बड़ा काम करने के लिए युधिष्ठिर सबको काम बांट रहे थे, तो कृष्ण ने पूछा मुझे तो कुछ काम दो। तो उन्होंने कहा मजाक मत करो, मैं आपको क्या काम दे सकता हूँ, आप इतने बड़े, इतने महान हैं, मैं कुछ भी आपको नहीं बोल सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है युधिष्ठिर, मत बोलना, अब मत बोलना, अभी मैं डिसाइड करता हूँ मुझे क्या काम करना है। युधिष्ठिर ने बोला कि ठीक है, आप डिसाइड करो। तो उन्होंने कहा झूठे पत्थर, जो झूठन है वो मैं उठाऊंगा। युधिष्ठिर बोले भगवान आप ये क्या बोल रहे हो? उसने बोला आप मत बोलना कुछ। और उन्होंने सचमुच में ये काम ले लिया। आज अहंकारी लोग जब बड़े से बड़ा कार्य, जिससे नाम बड़ा हो, ऐसा लेने का पसंद करते हैं। ऐसे समय हमें भगवान कृष्ण की बात और उनका किया हुआ कार्य याद रखना चाहिए। कार्य कोई छोटा नहीं होता है, आप किस भावना से कार्य करते हैं, आपका हेतु क्या है, ये सोचकर काम करना है। क्योंकि कोई देखे या ना देखे, परमात्मा देखता है। प्रकृति के अपने नियम हैं, प्रकृति बरोबर अपना कार्य करती है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और आज कृष्ण के नाम से सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश की भूमि में आप देखेंगे कृष्ण से प्रेम करने वाले, कृष्ण की भक्ति करने वाले अनेक हैं। भजे व्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम। ऐसे आदि शंकराचार्य के लिखे हुए स्तोत्र आज आपको विदेश में भी सुनने मिलते हैं। ये कृष्ण की महानता है, दिव्यता है। और लोग कृष्ण की भक्ति में इतने आनंदित होते हैं। और कृष्ण की भक्ति रोती हुई नहीं है, ये हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, नृत्य करती हुई संगीतमय भक्ति है। कृष्ण इतने सारे विचारों को अपने जीवन में लाए,
अनेक प्रकार की कृतियां जो एक दूसरे के उल्टी लगती हो, एक दूसरे के खिलाफ लगती हो, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान और मन लगा के वो कार्य किया। आज भी अगर हम कोई चीज़ की समस्या हो, भगवद गीता पढ़े या महाभारत पढ़े या भागवत पढ़े या हरिवंश पढ़े, कृष्ण के जीवन से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। हमारे शांति कुंज से भी श्रद्धेय डॉक्टर साहब भगवद गीता के ऊपर जो लेख लिखते हैं, अगर हम उसे पढ़े और समझे, विश्वविद्यालय में भी इनके प्रवचन होते हैं। क्या होता है, कृष्ण ऐसा लगता है आज के लिए है, आज के लिए कृष्ण की जो फिलोसॉफी है, इवन मैनेजमेंट बिजनेस स्कूलों में भी भगवद गीता की बातें सिखाई जाती है। कृष्ण का जीवन ऐसा था, वे मुक्तिदाता भी थे और आनंद देने वाले भी भगवान थे। उनके जैसा जीवन किसी का भी नहीं रहा। 99 गाली शिशुपाल की सुन सकते हैं, लेकिन 100वीं गाली पे उनका सर भी काट सकते हैं। ऐसी ताकत, मौका देते हैं, भाई दे, 1 दे, 2 दे, 3 दे, 99 गाली दे, समझाया नहीं समझता है ताकत। पहली गाली में भी सर काट सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार किया कि यह सुधर जाए। लेकिन जब कोई सुधरता नहीं, तब आप हाथ जोड़ के खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि असुरों का, दुष्टता का आपको निर्माण करना ही चाहिए। चलता है, मैं क्या करूं, कोई सुधरेगा नहीं, ऐसा करके नहीं चलता है। आपके पास जो भी रास्ता मिले, सोच समझकर, ठंडे दिमाग से, बिना किधर फंसे, आप दुष्टता का नाश कर सकते हैं और करना चाहिए। कोरोना के वायरस हो या सर्दी जुकाम या और बीमारी के बैक्टीरिया हो, आप हाथ जोड़ के उसको नहीं कह सकते कि आप जाओ, आपको इसके लिए इलाज करना है। घर में मच्छर और खटमल आ जाएं, उनके लिए भी आपको कठोर कदम उठाना है। अच्छाई को बढ़ने दो, सत्य को बढ़ने दो, लेकिन बुराई को ज़्यादा मत फैलाओ। जो भी साधन, जो भी बुद्धि, जो भी पहचान मिले, बुराई को खत्म करो, अच्छाई को बढ़ाओ। भगवान कृष्ण का ऐसा जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जीवन ये सुगंधित था, सबको अपने लगते थे, सबका हृदय जीत लिया था। कंस चाणूर को मारने से पहले मथुरा के लोगों से, गरीब जनता से, युवा वर्ग से उन्होंने दोस्ती की, अपना बनाया और फिर उन्होंने कंस का वध किया। और उनका जीवन इतना आनंदित, आप कभी सोच नहीं सकते कि कृष्ण भगवान कभी टेंशन में बैठे होंगे, अपने सर पे हाथ रखे, मैं अभी क्या करूं। महाभारत का युद्ध हुआ तो भी मुस्कुराते रहे। अंदर से और बाहर से वे बिल्कुल शांत थे। कितने लोग बाहर से शांत होते हैं, अंदर से खलबली होती है।
कितने लोग अंदर शांत होते बाहर से, लेकिन भगवान कृष्ण अंदर से और बाहर से हमेशा शांत रहते थे। कभी उन्होंने सर पकड़ के बैठे हुए आपने नहीं देखा होगा। जब उनको एक भील ने तीर मारा, अंतिम समय में भी भगवान कृष्ण ने उसको कहा, इधर बैठ, तू डर मत। ये नियति थी, ये होना था। तूने जानबूझ के नहीं मारा, तू डर मत, तूने गलत भी नहीं किया, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, तू चिंतित ना हो। अंतिम समय में भी ये क्षमा करने का गुण, क्योंकि नियति जो होती है, कुछ चीज़ें जीवन में होती ही है, तो ऐसे समय पे अशांत होना, उछलना, क्रोधित होना, दूसरों को सताना, ये ठीक नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण का जीवन, जन्म, भयंकर तूफान, बारिश, दुश्मन और पराय नहीं, अपना मामा, और एक माता पिता से दूसरे माता पिता के पास जाके पलना, ये कृष्ण के लिए सचमुच में एक अद्भुत चीज थी। लेकिन उन्होंने जीवन जिया, निभाया, और हम कृष्ण भक्त हैं तो सिर्फ उसकी जय जयकार करके नहीं चलता, जो उन्होंने किया उस मार्ग पे चलना है। बात बात पे अशांत आवेशमय नहीं होना है, न हमें डरपोक बनाना है। धर्म के बारे में सही व्याख्या समझे। धर्म की बातें या बाहरी दिखाव में कुछ भी नहीं। धर्म ये जीवन का अंग होना चाहिए। अपने लिए ना जी के इस समाज का उत्थान करना, दूसरों के लिए जीना, पर फिर भी मस्त रहना, अपनी मस्ती, अपना आनंद ये निभाए रखना। महाभारत का युद्ध हो या गोकुल में रास लीला करनी हो, वृंदावन में खेलना हो या द्वारका नगरी में बसना हो, भगवान कृष्ण बिल्कुल वैसे के वैसे थे, कुछ फर्क नहीं पड़ा। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आज के लिए